Good morning, students. Hope you are fine. Students, today in this video, I am going to discuss about vermicomposting. Students, we can be friend of plants by supplying them with compost. We will also be very good friends to ourselves by making compost. Students, हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके फ्रेंड बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड? स्टूडेंट्स, अर्थवर्म्स को किसानों का मित्र कहा जाता है, आपने सुना होगा। सो आइए अब यह पता लगाएं कि केचुए मीन्स अर्थवर्म का एक स्पीसीज रेड वर्म कंपोस्टिंग में कैसे यूज होता है। स्टूडेंट्स, लाल केचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने का जो मेथड है उसे स्टूडेंट्स वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग? Preparing compost with the help of red worm called vermicomposting. Now students, we can try to make manure by vermicomposting at our school field. हम लोग अपने स्कूल के फील्ड में स्टूडेंट्स वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये काम स्टूडेंट्स? इसके लिए हम लोग इस एक्टिविटी को समझते हैं। Students, let us dig a pit about 30 centimeter deep or keep a wooden box at a place. मैदान में स्टूडेंट्स एक गड्ढा जिसकी गहराई लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऐसे गड्ढे को खोदे अथवा कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखे जो ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा। And students, thereafter spread a net or chicken mesh at the bottom of the pit or the box. और उसके बाद स्टूडेंट्स गड्ढे या जो बॉक्स का बेस होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे नेट या मुर्गा वाला जो जाली होता है स्टूडेंट्स, उसे आप बिछा दीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोग विकल्प के रूप में सैंड जो है वो भी ले सकते हैं। 1 या 2 सेंटीमीटर सैंड की मोटी परत भी आप लोग बिछा सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के जो वेस्ट हैं वो बिछा दीजिए। ये स्टूडेंट्स उनके लिए भोजन का काम करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट and take care not to use excess of water. Do not press the layer of waste. Keep the layer loose so that it has sufficient air and moisture. Students, नमी के लिए उस गड्ढे में हमें थोड़ी जल छिड़कनी चाहिए। एंड ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि वाटर इतना ज़्यादा ना हो कि वो फ्लो करने लगे। और जो वेस्ट है स्टूडेंट्स, उसे हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, उसे लूज़ ही रहने दीजिए ताकि उसमें प्रॉपर अमाउंट में एयर और मॉइस्चर बना रहे। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वर्म्स। स्टूडेंट्स, बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट. Cover them loosely with a gunny bag or an old sheet of cloth or a layer of grass. अब स्टूडेंट्स, आपका गड्ढा रेड वर्म का वेलकम करने के लिए तैयार है। स्टूडेंट्स, आप कुछ रेड वर्म्स को खरीद कर लाइए और इन्हें गड्ढे में रख दीजिए। फिर इन्हें जूट की बोरी, गनी बैग्स या पुराने कपड़े हों स्टूडेंट्स,
या घास से उन्हें हल्का ढक देना चाहिए। आपके रेड वॉर्म को भोजन भी चाहिए स्टूडेंट्स। आप फूड के लिए फल और सब्जियों के जो वेस्ट मटेरियल हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। कॉफ़ी या चाय छानने के बाद जो बची हुई टी लीव्स हैं उनको भी आप फूड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के डेप्थ में दबाकर हमें रखना चाहिए। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ऐसे भोजन जैसे नमक, अचार, तेल, विनेगर, मीट, मिल्क, इन सब चीज़ों से जो निर्मित वेस्ट मटेरियल है स्टूडेंट्स, उन्हें रेड वॉर्म को न दें। इससे उनका ग्रोथ प्रभावित हो सकता है स्टूडेंट्स। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थ को धीरे धीरे मिलाते रहें तथा इसकी जो ऊपर का लेयर है स्टूडेंट्स उसे जो है हिलाते रहें। स्टूडेंट्स, डू यू नो रेड वॉर्म डू नॉट हैव टीथ? केंचुओं के दांत नहीं होते स्टूडेंट्स। इनमें एक विशेष स्ट्रक्चर होती है जिसे गिजार्ड्स कहते हैं। They have a structure called gizzards which help them in grinding their food. A red worm can eat food equal to its weight in a day. Students, red worm अपने शरीर के बराबर भार के इतना एक दिन में भोजन को वो ग्रहण करते हैं। Students, red worms do not survive in very hot or very cold surroundings. They also need moisture around them. If you take good care of your worms, in a month time, their number will be double. Students, रेड वॉर्म को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा न तो अधिक तापमान और न वहीं बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है। इनको मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से अगर हमें इन्हें उचित मॉइस्चर और फूड प्रोवाइड करते रहें, इनका अच्छे से हम लोग केयर करते रहें, तो हमारा जो ये अर्थ वॉर्म स्टूडेंट्स वो 1 महीने में डबल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, 3 to 4 वीक के टाइम इंटरवल पर आप अपने गड्ढे का सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन करते रहें। एंड स्टूडेंट, आप देखोगे गड्ढे में मिट्टी जैसा लूज मटेरियल, लूज सॉइल दिखाई देता है। स्टूडेंट, यस, दिस लूज सॉइल इज योर वर्मी कंपोस्ट। ये जो लूज सॉइल है स्टूडेंट्स, यही वर्मी कंपोस्ट है। स्टूडेंट, इसी गड्ढे के एक किनारे में फूड के रूप में कुछ वेस्ट डालिए एंड आप देखोगे स्टूडेंट्स, अधिकांशतः वर्म जो हैं वो उस भाग को छोड़कर गड्ढे के दूसरे भाग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे जिधर आपने फूड रखा है। तो स्टूडेंट्स, वो पहले वाला भाग जो है वो खाली हो गया है, वहाँ से आप खाद निकालें। जो मैन्योर बना, वर्मी कंपोस्ट जो बना स्टूडेंट्स, वहाँ से आप प्राप्त करें और फिर इन्हें आप कुछ समय के लिए धूप में 1-8 घंटे के लिए सुखाइए। एंड स्टूडेंट्स, आपका वर्मी कंपोस्ट अब यूज करने के लिए तैयार है। गड्ढे के इस बचे भाग में स्टूडेंट्स जनरली वर्म होंगे। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, यूज दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन और फील्ड। आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे धन की, प्रॉपर्टी की बचत होगी और स्टूडेंट्स महंगे केमिकल्स पे हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand all the concept
of making vermicompost very well. In the next video, students, we will discuss about think and throw of waste. पहले सोचे फिर वेस्ट को फेंके। इस विषय पे स्टूडेंट्स हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।